नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था टेक्नीशियन के प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और वेल्डर कि उनका प्रमोशन कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हेम ऑपरेटर के सभी पोस्टों के बारे में कि हेम ऑपरेटर की सभी पोस्टों का प्रमोशन कैसे होता है, किस माध्यम से होता है और क्या प्रक्रिया होती है। यहाँ देखिए दोस्तों, हेम ऑपरेटर में पोस्टें आती हैं ड्रैग लाइन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर और ड्रिल ऑपरेटर। ये देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बेसिक लिखा हुआ है कि 234 रुपये पर डे, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि 3 इयर्स कैटेगरी 2 एंड रिमेनिंग 2 ईयर कैटेगरी 3, यानी आपको 3 साल का ट्रेनिंग होता है जिसमें 1 साल आपको कैटेगरी 2 में रखा जाएगा और बाकी 2 साल आपको कैटेगरी 3 में रखा जाएगा। वही यही चीज़ भी लिखा हुआ है कि देखिए कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग एंड बीइंग फाउंड सुटेबल दे विल बी प्लेस्ड इन स्केल, यानी जब आप 3 साल ट्रेनिंग के बाद सुटेबल पाए जाते हैं तो आपको ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनी कैटेगरी सी के पोस्ट पर तहत लिया जाएगा आपको। वही सेम चीज़ है दोस्तों सारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं फर्स्ट ड्रैगलाइन ऑपरेटर का प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है प्रमोशन चैनल और ये प्रमोशन चैनल है एक्सप्रेशन ड्रैगलाइन ऑपरेटर का। देखिए, जब हम लोग भर्ती किए जाएंगे, आप लोग जब भर्ती होंगे ड्रैगलाइन ऑपरेटर के पोस्ट पे, तो उस समय आपका एक्सप्रेशन कैटेगरी सी रहेगा। और उसके बाद देखिए ड्रैगलाइन ऑपरेटर का अगला पोस्ट होता है ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी बी। और इस कैटेगरी तक पहुंचने के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी के सामने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस एट ड्रैगलाइन ऑपरेटर इन एक्सुएशन कैटेगरी सी, यानी आपको एक्सुएशन कैटेगरी सी में यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी बी पर प्रमोट किए जाओगे यदि वैकेंसी रही तो। और ये प्रमोशन जो होता है डीपीसी के माध्यम से होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के तहत। आगे देखिए अगला पोस्ट होता है इसमें ड्रैगलाइन ऑपरेटर, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 4 ईयर एक्सपीरियंस एज ड्रैगलाइन ऑपरेटर इन एक्सुएशन कैटेगरी बी, यानी यदि आपके पास इसमें एक्सुएशन कैटेगरी बी में 4 साल काम करने का अनुभव है तो आप ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी ए के लिए एलिजिबल है। और यदि भर्ती रहती है, वैकेंसी रहती है, तो आपको डीपीसी के तहत से माध्यम से प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सुएशन स्पेशल। ये देखिए ड्रैगलाइन ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए दोस्तों का 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एक्सुएशन कैटेगरी ए में, यानी इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सुएशन स्पेशल के पोस्ट पर प्रमोट किए जाओगे यदि वैकेंसी रहती है तो। ये ड्रैगलाइन ऑपरेटर का सबसे हाई पोस्ट है दोस्तों, इससे आगे ड्रैगलाइन ऑपरेटर का कोई प्रमोशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर है प्रमोशन पॉलिसी प्रमोशन चैनल फॉर एक्सुएशन पर्सनल ड्रिल ऑपरेटर, यानी हम लोग ड्रिल ऑपरेटर के प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए ड्रिल ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी डी, इस पर तो आप लोग भर्ती किए जाओगे, ठीक है, इस पर आप लोग भर्ती किए जाओगे। इसके आगे जो प्रमोशन होता है ये होता है ड्रिल ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी सी, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस एट ड्रिल ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी डी, यानी यदि आप इसमें 2 साल का काम करने का अनुभव आपके पास है तो आप ड्रिल ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी सी के तहत प्रमोट किए जाओगे। वैसे तो अभी जो है ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है, आपको एक्सुएशन कैटेगरी डी पर ही लिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे होता है ड्रिल ऑपरेटर में अगला पोस्ट होता है एक्सुएशन कैटेगरी बी, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कि 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ड्रिल ऑपरेटर इन एक्सुएशन कैटेगरी सी, यानी इसमें आपको अगर 3 साल काम करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ड्रिल ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी बी के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अगला जो पोस्ट होता है ड्रिल ऑपरेटर एक्सुएशन कैटेगरी ए, और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 4 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटेगरी बी में। इसमें यदि आपके पास 4 साल का
काम करने का अनुभव है एक्सक्वेशन कैटेगरी बी में, तो आप ड्रिल ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी ए के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। यदि वैकेंसी रहती है तो आपको प्रमोट किया जा सकता है। और ड्रिल ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है एक्सक्वेशन स्पेशल, और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्रिल ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी है। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप ड्रिल ऑपरेटर एक्सक्वेशन स्पेशल के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये ड्रिल ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। अब हम बात करते हैं ड्रैगलाइन ऑपरेटर के। देखिए ड्रैगलाइन ऑपरेटर में हम लोग बात करते हैं। ये देखिए ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी सी, इस पे आप लोग भर्ती किए जाओगे जो वैकेंसी आई हुई है। इसके एक मिनट सॉरी दोस्तों, मैंने वो चीज़ बता दिया था, मैं फिर से बता रहा था, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। वो अब देखिए हम लोग बात करते हैं ग्रेडर ऑपरेटर के प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, कैसे इनका प्रमोशन होता है। थोड़ा सा अलग है दोस्तों, ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है। ये देखिए ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी सी डी, इस पर तो आप लोग भर्ती ले जाओगे। और इसके आगे जो पोस्ट होता है ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी सी, और ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एक्सक्वेशन कैटेगरी डी में। यदि आपके पास ग्रेडर ऑपरेटर में 3 ईयर एक्सक्वेशन कैटेगरी डी में 3 साल काम करने का अनुभव है, तो आप ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी सी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट होता है इसमें ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी बी, और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 4 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें एक्सक्वेशन कैटेगरी सी में, इसमें यदि आपके पास 4 साल काम करने का अनुभव है और यदि वैकेंसी रहती है तो आपको ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी बी के तहत प्रमोट किया जाएगा, और वो प्रमोशन होगा डीपीसी के तहत। और ग्रेडर ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है एक्सक्वेशन कैटेगरी ए, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी बी के लिए। यदि आपके पास एक्सक्वेशन कैटेगरी बी में 5 साल काम करने का अनुभव है तो आप ग्रेडर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी ए के लिए एलिजिबल हैं। यदि वैकेंसी रहती है तो आपको प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डंपर ऑपरेटर के। डंपर ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। और ये देखिए थोड़ा हम लोग बात करते हैं डंपर ऑपरेटर। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी डी। इसमें तो आप लोग सिलेक्ट किए जाओगे डी के तहत ही। और इसके आगे जो प्रमोशन होता है डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी सी, और इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस है डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी डी। इसमें यदि आपके पास 1 साल का कार्य करने का अनुभव है तो आप एक्सक्वेशन कैटेगरी सी के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। और अगला जो पोस्ट होता है डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी बी, और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एक्सक्वेशन कैटेगरी सी के लिए। इसके लिए इसमें यदि आपके पास 3 साल का अनुभव है तो आप एक्सक्वेशन कैटेगरी बी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट होता है डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन कैटेगरी ई, और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 4 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटेगरी बी। यदि आपके पास कैटेगरी बी में 4 साल का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों एक्सक्वेशन कैटेगरी ए के लिए। और डंपर ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है सीनियर डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन स्पेशल, और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ देखिए एक्सक्वेशन कैटेगरी ए में यदि आपके पास 5 साल का कार्य का अनुभव है और यदि वैकेंसी है तो आपको डंपर ऑपरेटर एक्सक्वेशन स्पेशल के पोस्ट पर प्रमोट किया जा सकता है। और ये दोस्तों डंपर ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, इसके आगे डंपर ऑपरेटर का कोई प्रमोशन नहीं होता है। बाकी जो पोस्टें हैं सोवेल ऑपरेटर, और 1 मिनट यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, सोवेल ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, केरन ऑपरेटर, तो इनका प्रमोशन पॉलिसी सेम होता है ड्रैगलाइन ऑपरेटर के तरह ही, ठीक है, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया है। और इसी तरह प्रमोशन होता है दोस्तों, कोई अलग रूल नहीं है, सेम टू सेम यही चीज़ें होती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसी तरह मैं आपके लिए एनसीएल से हर छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा लाते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।